और अब बात हाईवे पर फाइटर प्लेन की। आज लखनऊ को आगरा से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर उस वक्त रनवे बन गया जब एयरफोर्स के प्लेन वहां पर उतरे। 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अभी पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन आज वहां पर टच डाउन लैंडिंग की प्रैक्टिस की गई। वायुसेना के 8 फाइटर प्लेन आए, टच लैंडिंग की और फिर उड़ गए। इस एक्सरसाइज में मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया। तूफान की रफ्तार से गरजता हुआ फाइटर प्लेन जब जमीन के करीब आकर वापस उड़ा तो हर तरफ धूल का गुबार उठ गया। एक प्लेन गया तो फौरन दूसरा जंगी जहाज आ गया। तस्वीरें आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की हैं, जहां आज एयरफोर्स ने अपने खतरनाक फाइटर प्लेन की टच डाउन लैंडिंग की प्रैक्टिस को अंजाम दिया। एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर बने 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर एक बार जंगी जहाजों के उतरने और उड़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि यहां एक के बाद एक 8 फाइटर प्लेन्स ने लैंड किया और उड़ गए। इस प्रैक्टिस की तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए नहीं खोला गया, लिहाजा उसके खुलने से पहले ही एयरफोर्स ये टेस्ट कर लेना चाहती थी कि जो हवाई पट्टी बनाई गई है वो कितनी कारगर है। लिहाजा आज यहाँ टच डाउन लैंडिंग कराई गई। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और एक्सप्रेसवे पर इस समय रिहर्सल चल रहा है फाइटर प्लेन्स का। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये प्लेन है सुखोई 30 और की भी यहाँ पर बाकायदा लो लैंडिंग की गई है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पे इस तरीके के बड़े रिहर्सल किए जा रहे हैं, जहां फाइटर प्लेन्स को इन एक्सप्रेसवे पर पे लो लैंडिंग कराई जा रही है। इससे ये साबित हो जाता है कि जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है इसका इस्तेमाल कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टच डाउन लैंडिंग प्रैक्टिस में एयरफोर्स ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया। फ्रांस का मिराज 2000 और रूस में बने सुखोई 30 MKI प्लेन्स को इस अभियान में शामिल किया गया। आज जो प्रैक्टिस की गई उसे टच डाउन लैंडिंग कहा जाता है, यानी प्लेन पूरी तरह से रनवे पर नहीं उतरता बल्कि तेज रफ्तार से आता है, हवाई पट्टी को करीब करीब टच करता है और फिर से टेक ऑफ कर जाता है, ठीक इस तरह। 21 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद उद्घाटन करेंगे। उस दिन भी फिर से एयरफोर्स इस हवाई पट्टी पर टच डाउन लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगी। दरअसल जिस जगह पर आज एयरफोर्स ने टच डाउन कराया वो बेहद खास है। 302 किलोमीटर लंबा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर एक जगह बनाई गई है एयर स्ट्रिप। इस एयर स्ट्रिप की लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। एयरफोर्स ऑफिसर्स की निगरानी में बनी है हवाई पट्टी। एयर स्ट्रिप लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर बनाई गई है। एयर स्ट्रिप पर कोई भी फाइटर प्लेन लैंड कर सकता है। यहाँ पर फाइटर प्लेन्स को आप जो स्ट्रिप देख सकते हैं, ये एयर स्ट्रिप खासतौर पे बनाई गई है एक्सप्रेसवे पे। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल फाइटर प्लेन्स को लैंड कराने के लिए भी किया जा सकता है। और इन्हीं का आज बाकायदा यहाँ पर टेस्ट किया गया है, उनका जो रिहर्सल होता है वो किया जाता है। लो लैंडिंग की गई है इसमें, और इसमें मिराज 2000 और सुखोई 30 विमान जो हैं उनका बाकायदा यहाँ पे परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। दरअसल एयरफोर्स ने अपने जिन 2 फाइटर प्लेन्स की यहाँ पर टच लैंडिंग कराई वो एयरफोर्स की बैकबोन माने जाते हैं और कई बार अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं। बात अगर मिराज 2000 की करें तो ये फाइटर प्लेन न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है, जबकि सुखोई 30 MKI भी जबरदस्त मारक क्षमता रखता है।
सबसे खास बात यह है कि SU यानी कि सुखोई 30 में बाकायदा जो आने जाने की सुविधा होती है उसमें काफ़ी सारा सामग्री जा सकता है, हथियार जा सकता है। इसके अलावा मिराज की अगर बात करें तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मिराज प्लेनों में, फाइटर प्लेनों में न्यूक्लियर वेपन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है और 3000 किलोमीटर तक ये फाइटर प्लेन से एक बार फ्यूल अगर भरा लें तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पे रिहर्सल चल रहा है, देश की ताकत और सेना की ताकत इससे निश्चित तौर पर काफी बढ़ रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन की टच लैंडिंग कराई है। इससे पहले पिछले साल आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भी मिराज 2000 को उतारा गया था। बहरहाल आज की इन तस्वीरों से एक बात साफ हो गई है कि जरूरत पड़ने पर अब ऐसे एक्सप्रेसवे से भी वायुसेना के जंगी जहाज उड़ सकते हैं और दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल सकते हैं। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे।